ऐसा नहीं। मैं फिर से अपनी बातों को रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। सीबीएसई ने अपने सिलेबस को रिड्यूस कर लेती है समय समय पे। बच्चे को परेशानी को देखते हुए सीबीएसई हमेशा से इस चीज के लिए जाना गया है, कुछ भी हो बच्चे को परेशान नहीं होने देना है। ना ही फिजिकली परेशानी करना है, ठीक ना, ना ही उसको मेंटली परेशान करना है। इस चीजों को ध्यान में रख के समय समय पे वो अपने सिलेबस को मॉडिफाई करते रहते हैं। इसीलिए अपने सिलेबस से उन्होंने दो टॉपिक को हटा दिया है। पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक। उसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये तो वो पोर्शन है जो आपका सीबीएसई हटाया है, और सालों साल से सीबीएसई कुछ चीजों को अपने अंदर रखते ही नहीं है, बोले कि दीज आर नॉट अलाउड। तो आज का मैं इधर डेट लिख देता हूँ। ठीक है। 9 जुलाई। और टॉपिक का नाम लिखेंगे एडवांस क्लास। एडवांस लेवल 1। ठीक है। एडवांस लेवल 1। एडवांस लेवल 1 में सबसे पहले आता है कोलिनियर। कोलिनियर ये चीजें होती क्या, ठीक ना। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब होता है कैसा, बोलोगे सर? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट। ठीक ना। को कहने का मतलब साथ में। ठीक ना। को कहने का मतलब साथ में, ठीक ना। तीन पॉइंट आपस में कॉलिनियर कब होगी, ठीक ना। जब स्ट्रेट लाइन पे लाइज करें। जैसे पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक ना। अगर तीसरा पॉइंट भी, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरा पॉइंट भी इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, हम्म, ये, जैसे ये अपने पास दो पॉइंट है, बोलोगे जी सर ये दो पॉइंट है, ए हो गया, ये बी हो गया। कोलिनियर के लिए हमेशा तीन पॉइंट चाहिए, तो दो पॉइंट है। एक कोई तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। अगर ये भी पॉइंट इसी पे लाइज कर गया, इट मीन्स ये तीनों का तीनों कैसा होगा, बोलोगे कोलिनियर। ठीक ना। तीनों का तीनों कैसा होगा, कोलिनियर। तो आप दो तरीका से बता सकते हो, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बता सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से बता सकते हो, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल से बता सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल तो बना ही नहीं। ट्रायंगल कब बनेगा, जब इस तरह से कोई फिगर बनेगा तब। आपको एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीनों का तीनों पॉइंट लेकर के आप ट्रायंगल बनाने चल दिए, तो ये तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं पाएगा। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए, जो कि मैं आगे बताऊंगा। ठीक ना। डिस्टेंस फॉर्मूला में सम ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड को ऐड करोगे। जैसे इसी में देख लो, अगर आप ए से बी को, ये वाली लेंथ ए से बी लेंथ ऐड करोगे, उसके बाद बी से सी लेंथ को ऐड करोगे, ए से बी चले गए, फिर बी से सी चले गए। अब तीनों तो स्ट्रेट लाइन में ही है, तो ए सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक ना। इसी को लिखते हैं सम ऑफ
एनी टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड। ऐसे केस में पॉइंट कैसा हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। ठीक ना? ऐसे केस में पॉइंट कैसा हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है। कॉलिनियर का क्या मतलब समझ में आया? घबराना नहीं है, आराम आराम से पढ़ लेंगे। सिलेबस में नहीं है तो क्या हो। हम्म, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। इसको कर देते हैं, हटा दे रहे हैं। हम्म, आप नोट कर सकते हैं। कोलिनियर के लिए 3 पॉइंट का होना जरूरी है। कोलिनियर के लिए हमेशा 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेट टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों, अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइज करेगा तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। एरिया कितना हो जाएगा बोलोगे सर जी? एरिया कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब पढ़ना है ये? आगे पढ़ना है। जैसे ये अपने पास क्वेश्चन है, आराम आराम से पढ़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक ना? 3 पॉइंट्स है। बोलोगे जी गुरुजी 3 पॉइंट्स है अपने पास। ठीक है। ए बी, सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालो। ए बी क्या हो जाएगा? बोलोगे कोई भी डिस्टेंस निकालना है, ए बी इस तरह से रूट लगा दीजिए सर जी। बी सी निकालना है तो इस तरह से रूट लगा दीजिए। ठीक। अब ए सी निकाल लेते हैं। बोलोगे जी गुरुजी इस तरह से हो गया आपका। ठीक। जैसे आप ए से बी निकालोगे तो एक्स वाले को डिफरेंस करो। 1 में से -2 को माइनस करेंगे। ठीक। ठीक। 1 में से 7 को माइनस करोगे या 7 में से 1 को माइनस करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तब आएगी जब आप माइनस ही नहीं करते। 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। 1 - 7, 1 - 6 हो जाएगा ना। तो -6 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 9 + 36। ये कितना हो जाएगा बोलोगे सर जी? √45। अब बी सी देखते हैं। बी से सी, एक्स वाले में देखो कितना का चेंज हो रहा है। -2 है और यहाँ पे 3 है, तो -2 में से -3 को क्या कर लेंगे? माइनस। फिर 7 में से क्या कर लेंगे? -3 को माइनस। तो ये 7 लिखोगे, और एक माइनस तो पहले से है और एक माइनस ये वाला। बच्चे यही गलती कर देते हैं। तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 7 + 3 कितना? 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 25 + 100। ये कितना हो जाएगा? 125। कितना आ जाएगा? 125। बोलोगे जी सर, समझ गए सर। अब देखो ए से सी, अपने आप को संभालिए और ए से सी के पास जाइए। ए से सी कहने का मतलब बी वाले को इग्नोर करो। ठीक ना? 1 में से 3 को माइनस करो। 1 में से -3 को माइनस करो। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है। यहाँ 1 में से -3 का कितना? -2 का स्क्वायर।
यहाँ पे 1+3, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4+16 इक्वल टू कितना 20। बोलो। मैंने अभी अभी सिखाया है ए बी बी सी और ए सी, ठीक ना। कोलिनियर तभी होगा जब किसी दो को ऐड करने पे तीसरा आना चाहिए, ठीक ना। जो भी क्लास बच्चे देख रहे हो, ठीक ना। देखो, ए बी का वैल्यू कितना है, बोलोगे सर जी ए बी का वैल्यू आ गया √45। बी सी का वैल्यू कितना है, बोलोगे √125। ए सी का वैल्यू कितना है, तो √20, ठीक ना। जरा अब आप सोच के बताओ, क्या किसी दो को ऐड करेंगे तो तीसरा आएगा? ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे आप देख के नहीं बता सकते हो। बोलोगे तो फिर कैसे मैं बताऊं? पहले रूट को सॉल्व करो। तो √20 बोले तो 2√5, ये बोले तो कितना, बोलोगे सर जी ये बोले तो 3√5, ये बोले तो 5√5। अब देखो आपको दिख रहा होगा। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? √20 को देखो ना, इस तरह से नहीं सॉल्व करोगे। 2 × 2 × 5, तो एक दो था तो एक दो बाहर ले लिए। अब इसी तरह से इसमें भी कहिए, इसमें भी किए। कमेंट करके बताइए बालक बालिकाएं। ऐसे आपको करके देखना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो। नहीं तो आप ऊपर वाले से नहीं बता पाओगे। √45 आप किसी चीज में ऐड तभी कर पाओगे जब वो सेम फैमिली का नंबर। तो पहले इरेशनल पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी रूट में है तो रूट वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके बाद लिखेंगे क्लियरली। क्या लिखोगे? क्लियरली ए बी प्लस कितना ए सी इक्वल टू बी सी। आ गया जी। 3 + 2 कितना 5। ऐसे देखो ना, ए बी कितना है बालक, ए बी कितना है 3√5, 2√5, √5 एक जैसा है, 3 2 5, तो 5√5 क्या है बी सी। सर ये वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। बिल्कुल कर दे रहे हैं एक्सप्लेन। देखो बालक, अपना टॉपिक है कॉलिनियर। कॉलिनियर कहने का मतलब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट को कॉलिनियर तब बोलेंगे जब वो सबका सब कैसा हो, एक ही स्ट्रेट लाइन पे। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे चला गया तो ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं। ट्रायंगल बनेगा जब कुछ फिगर हो, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया तो कुछ होगा, लेकिन इसका एरिया कुछ नहीं, यानी कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो कि आपको आगे पढ़ना है मुस्कुरा के। अभी जो पढ़ाएंगे वो कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला कहने का मतलब सम ऑफ एनी टू साइड, अगर किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड करते हो तीसरे साइड के बराबर आ जाए, तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट। ठीक। ए बी प्लस बी सी, ये, अरे बालक सुनो सुनो सुनो, ये इसके लिए है ना ए बी, इस फिगर के लिए है बालक। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। बात को ध्यान से सुनिए, ठीक ना। ये इस फिगर के लिए है डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये भी तो मैंने लिखा है बगल में। कितनी मासूमियत से सच छिपाने लगे हो। ये इस फिगर के लिए, ठीक। लेकिन ये वाली फिगर के लिए बात दूसरी। ये वाली जो फिगर आपको दिखाई दे रही है ना, एक्चुअल में आपको सबसे पहले ए दिया होगा यहाँ पे, ठीक ना। सबसे पहले में ए दिया होगा, बोलोगे जी गुरुजी समझ गए। इसके बाद कहीं दूर पे क्या दिया होगा, कुछ नहीं दिया रहेगा।
BC है ना, B यहाँ पे रहेगा, C यहाँ पे रहेगा, ठीक ना। और इन दोनों के बीच कहीं पे A लिखा रहेगा। बोलिए। कौन है सर, किसका हाथ है वो? अपने एक अपने एक सर हैं, ठीक ना, स्कूल के सबसे टॉप लेवल पे, उनका आज एनिवर्सरी, वही आकाश बुलाने। सर। आकाश सर। नहीं नहीं, आई कांट टेक एनी नेम, बट यू ओके। कैन आइडेंटिफाई। मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतना तो गलत नहीं बोलोगे, ठीक ना। यहाँ पे अपना लोग ध्यान देखते हैं, ठीक। देखो ये वाले क्वेश्चंस पे ना आपका ए बीच में है, ठीक, सी बाद में है। तो देखो, ए बी, ये वाली लेंथ प्लस ए सी इक्वल टू कितना, ए बी, किन्हीं दो साइड को। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सेंट्रॉइड। एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। सर पार्टी में चले जाइए। बताओ तो, अपना मैरिज एनिवर्सरी में बुलाने का एज में दूसरे का मैरिज एनिवर्सरी में जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जाइए जाइए। ये वाले टॉपिक है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक ना। सेंट्रॉइड को पढ़ने के लिए थोड़ा मिड पॉइंट को याद करते हैं, ठीक ना। किस चीज को याद करते हैं, मिड पॉइंट, ठीक ना। मिड पॉइंट कहता है अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है, ठीक ना। पहला वाला पॉइंट है x1, दूसरा वाला पॉइंट है y1, ठीक है। और यहाँ भी पॉइंट है x2 और y2। मीड पॉइंट कहने का मतलब दोनों को ऐड कर दो, यानी x1 प्लस x2 ऐड करके दो से डिवाइड, फिर y में ऐड करके दो से। चले जाइए सर। हम लोग को भी दिखा दीजिएगा थोड़ा। हम्म। जब डायग्राम आपको दे ही देगा तो फिर क्वेश्चन में बचा कहाँ जी। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या तीनों का तीनों सेम लाइन पे लाइज करेगा या नहीं, ठीक। और तुम ही पूछ रहे हो डायग्राम दे दीजिए, जब आपको डायग्राम दे ही देगा तो आप लिख दोगे सिंपली यस। अब मिड पॉइंट में देखो, मिड पॉइंट कहने का मतलब दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे और दो से डिवाइड। सेंट्रॉइड कहने का मतलब, सेंट्रॉइड कहने का मतलब ट्रायंगल का वैसा पॉइंट, ठीक ना, जो उसके एकदम सेंटर पे, सेंटर पे। जैसे मैं बता दूं, जैसे इस तरह का आपका पॉइंट है, ठीक ना। चलो, तीन पॉइंट है, पहला है x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3। सेंट्रॉइड कहने का मतलब तीनों पॉइंट को ऐड करेंगे और थ्री से डिवाइड, y1 प्लस y2
प्लस वाई थ्री, ऐड करके थ्री से डिवाइड। ठीक ना। अब ये सेंट्रॉइड क्या होती है, ठीक ना, आगे की क्लास में, कल की क्लास में बताया जाएगा। ठीक। अभी के लिए आप सेंट्रॉइड अगर फाइंड करना है तो तीनों वर्टिसेस को ऐड करेंगे और दो तीन से डिवाइड। अभी के लिए इतना रहने दें। हाँ ठीक है सर, हम लोग को भी पार्टी दिखा दीजिए। क्या दिखला दें। पार्टी। भाई साहब यहाँ का पार्टी कुछ नहीं है। मैथ्स प्रिय पार्टी। सेंट्रॉइड क्या होता है, शायद ब्रिजेश आप जानते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है, याद है। ब्रिजेश बालक, मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, उसी को बोलते हैं, लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। नाइन्थ क्लास में बताए थे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऊपर लिख देते हैं। सही है सही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ठीक है ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रात्रि। सर आपके लिए रिश्ता हाँ सर, अपलोड करिएगा वीडियो, ठीक ठीक ठीक। ठीक है देखेंगे हम ब्रजेश, सब। भूल गए तो कोई बात नहीं, ठीक ना, उसको याद दिला देंगे। दिस इज कॉल्ड मीडियन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड मीडियन, नहीं सॉरी 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 सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। आगे नहीं लिखा हूं क्या, सेंट्रोइड। धन्यवाद, कल और डिटेल में वीडियो पढ़ेंगे। डालिएगा सर, वीडियो बना के डालिएगा। वाओ अमेजिंग। हेलो गाइस।